अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। लगभग 200 सालों के उस राज में अंग्रेजों ने भारत को बेहिसाब दर्द दिया। सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब वहां की अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है तथा रुपए की कीमत इतनी गिर गई है कि क्या कहें। जहां ब्रिटिश राज में 4 रुपया $1 के बराबर था, अब वहीं 72 के पार जा चुका है। हमारे देश को इन अंग्रेजों ने इतना लूटा है कि क्या कहें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि आखिर कैसे ब्रिटिश अफसर अपनी चालबाजी से सोने की चिड़िया को कंगाल कर दिए तथा उन्होंने क्या क्या लूटा और अंततः उसका नतीजा क्या हुआ। उत्साह पटनायक ने 2 शताब्दियों के डेटा के रिसर्च के आधार पर भी सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की और यह निष्कर्ष निकला कि अंग्रेजों ने भारत से $45 ट्रिलियन यानी कि दोस्तों 45 लाख करोड़ की संपत्ति लूट कर ले गए। यह डेटा केवल 1765 से 1938 के बीच की हुई घटनाओं के आधार पर है। $45 ट्रिलियन असल में इतना ज्यादा है कि जिससे अंग्रेज अपने देश के साथ साथ कई अन्य देशों का भी विकास कर सकते थे। दोस्तों, यह सब लूटपाट कुछ ट्रेड सिस्टम के आधार पर होता था। औपनिवेशिक काल के पहले ब्रिटिश भारत से कई तरह के सामान खरीदा करते थे, जिसमें प्रमुख था कपड़ा और चावल। भारतीय व्यापारियों को अंग्रेजों की तरफ से कीमत भी उसी तरह से मिलती थी जिस तरह अंग्रेज अन्य देशों से व्यापार करते थे, यानी कि चांदी के रूप में। लेकिन जब सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास हमारे देश में होने लगा तो साथ ही साथ भारतीय व्यापार पर भी उनका एक छत्र राज हो गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के कर व्यापारियों और आम नागरिकों पर लगाना शुरू कर दिया। इन करों का असर यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आमदनी बढ़ने लगी। इस आमदनी का 1/3 हिस्सा भारतीयों से सामान खरीदने पर खर्च कर दिया जाता था, यानी जो कर व्यापारी देते थे उसका एक हिस्सा अंग्रेज उनसे ही सामान खरीदने के लिए खर्च कर देते थे, यानी कि भारतीय सामान को फिरंगी फ्री में ही इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, यह किसी स्कैम की तरह था। भारतीय व्यापारी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो एजेंट उनसे टैक्स लेने आता था वह कुछ खरीदता नहीं था और जो एजेंट सामान खरीदने आते थे उनसे टैक्स नहीं लेते थे। इस तरह के हेराफेरी से वह अपने जेब भरते थे। दरअसल जो सामान भारत से लिया जाता था उसे सस्ते दामों में व्यापारियों के टैक्स के पैसे से ही खरीद लिया जाता था, फिर उसे ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जाता था और वहीं से बचे हुए सामान को बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर देते थे, यानी कि फ्री का सामान इस्तेमाल भी करते थे और साथ ही साथ उसे बेच भी देते थे। एक्सपोर्ट करने के कारण यूरोप के अन्य हिस्सों से ब्रिटेन में बहुत ज्यादा आय आने लगी तथा साथ ही ब्रिटेन के औद्योगिकरण के चलते लोहा, टार, इमारतीय लकड़ियां आदि का उपयोग बहुत ज्यादा होता था। और एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटेन के औद्योगिकरण के विकास में भारत से की गई चोरी का अहम हाथ है। अगर वो नहीं होती तो ब्रिटेन की तरक्की इतनी ज्यादा नहीं हो पाती। सस्ते दामों पर खरीदे गए सामान को ज्यादा दामों में बेचकर ब्रिटेन ने न सिर्फ 100% प्रॉफिट कमाई बल्कि उस पर और भी ज्यादा रेवेन्यू कमाया। जब ब्रिटिश राज भारत में सन 1847 तक पूरी तरह से लागू हो गया तो उन्होंने नया टैक्स एंड बाय सिस्टम लागू किया, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कम हो गया और भारतीय व्यापारी खुद एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस पर भी ब्रिटिश राज ने ध्यान रखा कि जो आय और मुनाफा हो वो सीधे लंदन जाए। दोस्तों, उसके बाद भारत से जो भी विदेशी ट्रेड करना चाहते थे उन्हें सबसे पहले एक खास काउंसलिंग बिल का इस्तेमाल करना होता था। ये एक अलग पेपर करेंसी होती थी जो सिर्फ ब्रिटेन क्राउन द्वारा ली जा सकती थी और उन्हें लेने का एकमात्र तरीका था लंदन में सोना या चांदी का भुगतान कर उस बिल को लिया जाए। जब भारतीय व्यापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें इसे अंग्रेजी सरकार से कैश करवाना होता था। इस बिल को कैश करवाने पर उन्हें रुपए में पेमेंट मिलती थी और यह वही पेमेंट होती थी जो व्यापारियों के ही द्वारा दिए गए टैक्स के रूप में इकट्ठा की गई होती थी, यानी व्यापारियों का ही पैसा उन्हें वापस दे दिया जाता था। दोस्तों, इसका मतलब ये था कि बिना कुछ खर्च किए अंग्रेजी सरकार के पास सोना चांदी आ जाता था और व्यापारियों को लगता था कि पैसा उनका कमाया हुआ है। ऐसे में लंदन में वो सारा सोना चांदी इकट्ठा हो गया जो सीधे भारतीय व्यापारियों के पास आना चाहिए था। इस पूरे करप्ट सिस्टम का असर ये हुआ कि भले ही पूरी दुनिया के सामने भारत अच्छा बिजनेस कर रहा था और बेहद अच्छा मुनाफा कमा रहा था, जिससे वह अगले 3 दशक तक अपने देश को चला सके, लेकिन भारत के राजस्व खजाने और वित्तीय कागजों में देश धीरे धीरे
कंगाल हो रहा था। भारत की असली कमाई फिरंगी लूट कर ले जा रहे थे। इन्हीं खातों का हवाला देकर ब्रिटेन यह दिखाता था कि भारत एक अतिरिक्त भार की तरह है, लेकिन अगर सच्चाई को देखे तो यह बिल्कुल उलट था। भारतीय खजाने में कुछ न होने के कारण भारत को आयातों के लिए ब्रिटेन से उधार लेने के अलावा कोई चारा नहीं होता था, जिसके कारण पूरी भारतीय आबादी कर्जदार होती गई। जो पैसा ब्रिटेन ने भारत से चुराया उसे हिंसा के लिए इस्तेमाल किया। सन 1840 में चीनी घुसपैठ और सन 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया। भारतीय रिवेन्यू से ही ब्रिटेन अन्य देशों से जंग का खर्च निकालता था। इतना ही नहीं, ब्रिटेन जो भी पैसा भारत से ले जाता था और जो भी सामान ले जाता था उनका इस्तेमाल अन्य देशों के विकास के लिए भी करता था, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे में न सिर्फ ब्रिटेन ने अपने औद्योगिकरण बल्कि कई देशों के विकास के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जो भारत से चुराया गया था। दोस्तों, इस डाटा में 190 सालों का आंकड़ा निकाला गया है, जो कि 45 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 45 लाख करोड़ है, जो यह फिरंगी हमारे देश से लूट कर ले गए थे। लेकिन इन आंकड़ों में वह कर्ज शामिल नहीं है जो ब्रिटिश राज के दौरान भारत पर पड़ा था। ये बेहद दुखद आंकड़े हैं। ब्रिटेन ने भारत से कितनी संपत्ति लूटी इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन हमने आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा का ब्यौरा दिया है जो उनके द्वारा लूटे गए संपत्ति के कुछ हिस्से हैं। लेकिन अगर इतने ही पैसों को भारत अपने विकास में लगाता और जिस कर को ब्रिटेन को दिया गया उसे भारत में ही लाया जाता जैसे कि जापान ने किया है, तो यकीन मानिए इतिहास में हम सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में अव्वल स्थान पर होते, तथा साथ ही यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी होती कि सदियों तक हमारा देश गरीबी से दूर रहता। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं आपसे अलविदा लेते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हमें इन फिरंगियों को सबक सिखाना चाहिए जिन्होंने हमारे सोने की चिड़िया जैसे देश को कंगाल कर डाला। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें और ऐसे ही अनसुनी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।